नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मेरे पास एक फ़ोन है जो OnePlus 10 Pro है। इस फ़ोन में दिक्कत ये है कि इसमें नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क इससे पहले मेरे पास जब ये फ़ोन आया था तब डेड आया था, तो मेरे स्टूडेंट ने इसका CPU रिवॉल्व किया। CPU रिवॉल्व करने के बाद ये फ़ोन ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ गया। तो मैंने स्टूडेंट को बोला कि एक बार फिर से रिबॉल करके देखिए, हो सकता है कई बार कार्बन या बॉल में जो रिबॉलिंग करते हैं उसमें कोई बॉल छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो सेकंड टाइम भी इन्होंने सीपीयू रिबॉल्व किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसमें इस फ़ोन में जो काम करना है, हमको एक बार इसका लेयर रिबॉल्व करके देखना है। और आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो फ्लैगशिप फ़ोन है, जैसे कि लेयर के जो काम है वो किस तरीके से करना है। अब इसमें दो चीजें हो जाती हैं, जो वन प्लस के या कोई EMI के वेरेज जो लेयर आते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और सैमसंग के जो लेयर आते हैं जैसे कि S22 अल्ट्रा है, 23 अल्ट्रा है, 24 अल्ट्रा है, इन फोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर ये सब चीजें आपको सीखनी है, लेयर का काम सीखना है, या आपको हैंड स्किल अपनी मजबूत बनानी है, तो आप मेरा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपका हैंड स्किल बनाता हूँ। और जिसको भी हैंड स्किल अपनी एकदम हाई लेवल पे, एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले इस वीडियो में हम इस फ़ोन को रिपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जो वन प्लस के फ़ोन है उसके लेयर किस तरीके से निकालना है, कितने हीट पे निकालना है, और किस तरीके से इसको रिबॉल्व करके फिर से बिठाना है। अगर स्टेंसिल नहीं हो तो भी हम इसको रिबॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास शायद अवेलेबल होगा तो मैं इसको स्टेंसिल प्रॉपर में बताऊंगा। नहीं होगा तो मैं इसको एज इट इज जैसे हमने निकाला विदाउट स्टेंसिल भी हम इसको रिबॉल्व करके बिठा सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिए, और मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आपकी सपोर्ट में मतलब आपको ये सपोर्ट करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जो वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि हम अभी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उस वीडियो का जो है वो बेनिफिट मिल जाए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास अभी OnePlus 10 Pro है। इसमें सबसे पहले हम सिम डाल के चेक करते हैं कि इसमें क्या एरर आता है। वैसे तो नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा है और अलग अलग सेक्शन में मतलब अलग अलग हिसाब से ये काम होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फ़ोन में दिक्कत क्या है। कि यहाँ पे क्या लिखा था, नो सर्विस आता है, इमरजेंसी आता है। तो देखिए यहाँ पे सिम तो इसने दिखाया है, लेकिन एक बार हम सेटिंग में जाके, सिम में जाके इसको चेक करेंगे कि सर्चिंग होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने मैन्युअली सर्चिंग करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया, ये मैन्युअली सर्च नहीं कर पा रहा है। तो मैन्युअली सर्च नहीं करता है तो एक बार हमें इसका रेडी ऑफ चेक करना होता है, रेडी ऑन है क्या ऑफ है। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही इसका बैंड सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखिए 5G पे अटका है, 4G में नहीं आ रहा है, मतलब बैंड सिलेक्शन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा जो फोन में दिक्कत है वो हमारे रेडियो ऑफ की वजह से हुआ है। रेडियो ऑफ चेक करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो बैंड सिलेक्शन करके देखिए, या तो कोड से होता है, या तो डायरेक्ट कॉलिंग से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉलिंग करके देखा तो टर्न ऑफ रेडियो ऐसा यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फोन में रेडियो ऑफ है। रेडियो ऑफ का मतलब होता है कि जितने भी आईसीज हैं जो क्लॉक डाटा से कनेक्टेड है, उसका क्लॉक और डाटा में या सप्लाई में सीपीयू से कनेक्टेड ना होने के कारण ये प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब ओवरऑल ये समझा जाता है कि आईसी का जो एड्रेस होता है वो सीपीयू रीड कर नहीं पा रहा है, इसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारा सेक्शन जो नेटवर्क सेक्शन है वो हमारे लेयर में ही है। तो हो सकता है कि ये लेयर डायसोल्डर होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो एक बार देखिए हम इस लेयर को रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। सबसे पहले पीसीबी स्टैंड में इसको अच्छी तरह से सेट करना है।
आपको पीसीबी स्टैंड में इस तरीके से सेट करना है कि जो हम लेयर निकालने वाले हैं वो पीसीबी स्टैंड में अटकना नहीं चाहिए और इजीली वहां पे हम लेयर को सेपरेट कर पाए, इस तरीके से आपको सेट करना है। देखिए मैं ये यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सेट किया है। अभी मैं इसका लेयर निकालूंगा, तो लेयर निकालने के लिए आप शूटर भी यूज कर सकते हो और स्पाइरल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो जो हॉटगन यूज किया है वो 2008 यूज किया है विथ बिग नोजल, और मैंने हीट जो रखी है वो 350 हीट रखी है और एयर जो है वो 100 रखा है। अगर आप शूटर यूज करना चाहते हो तो आप उतना ही हीट रख के एयर जो है वो 3 या 4 पे रख सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है, बहुत सारे टेक्नीशियन नोजल छोटी लगाते हैं या विदाउट नोजल यूज करते हैं, तो वो नहीं चलते। आपको नोजल जो है वो बड़ा लगाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर हीट हो जाए। और आपको हाथ जो है स्टेबल नहीं रखना है, कंटिन्यूअसली इसको घुमाते रहना है और ट्विजर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके इसको चारों कॉर्नर से उठाना है। बहुत सारे टेक्नीशियन ये गलती करते हैं कि स्क्रैपर डालते हैं अंदर, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं तो वो उसको ये स्क्रैपर लगता है। इसलिए कोई भी लेयर निकाल रहे हो तो आपको ये स्ट्रेट ट्विजर जो मैं यहाँ पे वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो ट्विजर लेके आपको चारों कोने से हल्का हल्का उठाना है और हॉटगन को हमेशा मूव करते रहना है। देखो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लेयर निकाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं गया है और एकदम परफेक्ट ये लेयर जो है वो निकल चुका है। तो आप इस तरीके से कोई भी फोन का लेयर आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास आए तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये बेनिफिट लगा या नहीं लगा। और देखिए अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि इसका जो कंपनी का सोल्डर होता है वो हाई टेम्परेचर का रहता है, तो इसको मेल्टिंग डाउन करना है और अच्छी तरह से मेल्टिंग करके इसको डिसोल्डरिंग करना है दोनों साइड में, मदरबोर्ड के साइड में भी और अपर बोर्ड में भी अच्छी तरह से मेल्टिंग करना है। और उसके बाद इसको प्रॉपरली डिसोल्डर करना है। और जो हम रिवॉल्व करने वाले हैं वो अपर बोर्ड यहाँ पे रिवॉल्व करना पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे, तब तक मैं इसको मेल्टिंग करके डिसोल्डरिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सोल्डर चलाते हो तो जो सोल्डर है वो अंदर कोई कंपोनेंट पे टच नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि हर एक पैड पे अपना सोल्डर यहाँ पे प्रॉपरली लगना चाहिए, हर एक पैड अच्छे से मेल्टिंग होना चाहिए। थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि ये काम पे बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। उसके बाद प्रॉपर डिसोल्डर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे डिसोल्डर को डबल करके डिसोल्डर कर रहा हूँ। और डिसोल्डर में देखिए कहाँ ऊपर से नीचे इस तरीके से इसको खींचना है ताकि वो उसी एरिया में डिसोल्डर चले, नीचे या कहीं साइड में नहीं लगे। इसका ध्यान आपको बहुत ही खास रखना है कि कोई साइड में कि डिसोल्डर या सोल्डर जो है वो लगना नहीं चाहिए, प्रॉपर इसका काम होना चाहिए। और ज्यादा पेस्ट वगैरह नीचे बोर्ड में भी नहीं जाना चाहिए, जितना हम काम कर रहे हैं उतने ही एरिया पे ये फ्लक्स जो है वो रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोजिन का भी आप यूज कर सकते हो, और ऐसे तो डिसोल्डर में रोजिन होता ही है, थोड़ा कम होता है, लेकिन आप ज्यादा चाहे तो उसको डिसोल्डरिंग में यूज कर सकते हो ताकि प्रॉपर डिसोल्डरिंग हो। उसके बाद देखिए रुई के माध्यम से इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो यूज करता हूँ थिनर यूज करता हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हो या कोई भी अच्छा जो लिक्विड है वो यूज कर सकते हो। प्रॉपर यहाँ पे जो नीचे का जो लेयर है उसको मैंने प्रॉपर क्लीन किया है। अब देखिए जो अपर बोर्ड है उसको सबसे पहले मेल्टिंग करना है अच्छी तरह से। इसमें देखिए इस बोर्ड में बहुत सारे कार्बन है, तो वो कार्बन प्रॉपर हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिवॉल्विंग सही से नहीं होता है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर कार्बन हटना चाहिए। तो इसको हम प्रॉपरली कार्बन हटाते हैं और उसके बाद डिसोल्डर करते हैं और इसको रिवॉल्व करेंगे। देखिए मैं हर एक बॉल पे अच्छी तरह से कार्बन हटा रहा हूँ।
थोड़ा सा आयरन उसके ऊपर चलना चाहिए। तो और उसके बाद जब वो डिसोल्डर करेंगे तब ये प्रॉपरली कार्बन हट जाता है, इसलिए थोड़ा सा आयरन उसके ऊपर चलाना है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको कार्बन हटा रहा हूँ आयरन से। उसके बाद इसको डिसोल्डर करना है। डिसोल्डरिंग में प्रॉपर पूरा हट जाता है। अगर इसके बाद भी रह गया तो आप एक तार वाला ब्रश है जो यूज कर सकते हो, तो प्रॉपर कार्बन हट जाता है। देखिए मैंने अभी डिसोल्डरिंग किया है। अब इसको प्रॉपर क्लीन करना है और रिबॉल करना है। अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत जरूरी है। देखना है कि कोई पैड जो है वो निकला है क्या नहीं, और कोई कार्बन ज्यादा है क्या नहीं। तो प्रॉपर क्लीनिंग के बाद इसको हम रिबॉलिंग करेंगे। नीचे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये नीचे इसके अभी भी बाकी सारे कंपाउंड वगैरह हैं, तो ज़्यादा हीट वगैरह देते हो या नीचे कोई पीपीडी वगैरह है तो बोर्ड में लग जाती है। इसलिए नीचे का जो सरफेस होता है वो हमेशा क्लीन रखना है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो कार्बन था वो तार वाले ब्रश से इसको घिस रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आईपी का यूज करना है और हल्के हाथ से घिसना है, या तो स्क्रैच आने का चांस रहता है। देखिए थोड़ा सा साइड में जो ग्लू है वो सर्जिकल बेड से इसको निकाल रहा हूँ। कई बार अंदर ग्लू भी रहता है। ब्लैक पेस्टेड हल्का सा नॉर्मल, इतना हार्ड नहीं रहता, लेकिन कुछ मॉडल में होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रॉपर इसमें क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो लेयर बैठने में दिक्कत करेगा। देखिए अभी क्लियर हो चुका है। अब इसको रिबॉलिंग करेंगे। रिबॉलिंग करने के लिए एक हमें मैग्नेटिक प्लेट की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं होगा तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, लेयर जो हमारा स्टेंसिल है वो स्लिप ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको लॉक करने के लिए हम इसको शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ऐसे पैड बनाएंगे, ताकि हमारा जो स्टेंसिल है इसमें लॉक हो जाए, और जब हम पीपीडी लगाएंगे तब ये हिलना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब आप विदाउट कोई लॉक किए, क्योंकि ये सरफेस प्लेन है, तो जैसे आप स्टेंसिल रख के इसको रिबॉल पीपीडी लगाने जाते हैं तो स्टेंसिल हिलता है। हिलने से पूरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉक करना है और इसके ऊपर स्टेंसिल रख के, मतलब थोड़ा सा सोल्डर करना है और स्टेंसिल रख के जो रखेंगे तब ये स्टेंसिल लॉक हो जाता है, हिलता नहीं है। तो उसकी वजह से अपना रिबॉलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेंसिल को क्लीन करके, प्रॉपर क्लीन करके यहाँ पे मैं स्टेंसिल सेट करूंगा, और पीपीडी जो है वो 183 ही यूज करूंगा, क्योंकि ये कभी भी आप याद रखना 183 यूज करो, उससे कम वाला यूज मत करना। यहाँ पे मैंने यूज किया है मैकेनिक का या केसी का 183 पीपीडी यूज किया है। और यहाँ पे पीपीडी को लगा के आपको स्टेंसिल को उठाना है। आप हीट भी दे सकते हो, लेकिन स्टेंसिल उठाओगे तो स्टेंसिल का हेल्थ भी ज्यादा चलता है। और हीटिंग में क्या होता है, इसमें हीट ज्यादा देना पड़ता है तो स्टेंसिल खराब हो जाती है। कई बार ऐसा ही हो जाता है कि नीचे कोई बोर्ड में दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, पीपीडी हल्का सा गीला रखना है, पूरा सुखाना नहीं है, और स्टेंसिल को उठाना है। अगर कुछ बॉल रह गया तो फिर से स्टेंसिल रख के भी आप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसमें बहुत सारे पैड ऐसे हैं जो ग्राउंड है और एनसी भी हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपको कोई बॉल छूट गया या कुछ छोटा बड़ा हो गया, और फिर से इसको बना सकते हो। इसलिए इजीली, ये इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप एक दो चार बार इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इजी लगेगा। क्योंकि मैंने यहाँ प्रॉपर सब जगह पीपीडी लगा के स्टेंसिल को उठाऊंगा। देखिए हल्का सा साइड में से इसे उठाना है। देखिए यहाँ पे एक चीज का याद रखना है कि कोई बॉल आपस में जुड़ना नहीं चाहिए। अगर बॉल जो है वो आपस में जुड़ गए तो ये फिर से बनना पड़ता है।
अगर कोई छूट गया तो चलता है, वो हम फिर से एक बार स्टेंसिल रख के बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं छोटा नोजल का यूज कर रहा हूँ, और हीट जो है मेरा वो 350 के आसपास है, क्योंकि हीट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक दो बॉल छूट गए, तो फिर से स्टेंसिल सेट करके हल्का सा गीला कपड़ा करके इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको चलाएंगे, मतलब कपड़े से साफ करेंगे, तो जो पीपड़ी है वो नीचे रह जाएगी और प्रॉपर ये हमारा रिबॉनिंग हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार इसको रिसाइज करना है, और हर एक बॉल अभी सेम साइज का बन चुका है। तो इतना भी हार्ड नहीं है जितना बहुत सारे टेक्नीशियन समझते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और सही टेक्निक की जरूरत है तो ये इजी है। देखिए इसके बाद हम इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, आईपी से वॉश करेंगे अच्छे से, और इसके बाद लेयर को बिठा देंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और ये सब तो हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे हर एक बॉल प्रॉपर बना है, आप देख सकते हो, कोई बॉल छोटा बड़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है। साइड में जो लंबे लंबे ट्रैक दिख रहे हैं वो ग्राउंड रहते हैं। तो चलिए इसको हम अभी लेयर को बिठाएंगे। नीचे हल्का सा फ्लक्स लगाना है, जैसे हम आईसी बिठाते हैं वैसा ही है, कोई अलग नहीं है, इजी है। लेकिन अलाइनमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। जो हम सेट करते हैं अगर थोड़ा टेढ़ा रह गया तो लेयर का काम बिगड़ सकता है, तो इसलिए अलाइनमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। प्रॉपर इसको अलाइनमेंट करना है, और जितने हिट पे निकला है उतने हिट पे बिठाना है, जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको बिठाना है। देखिए मैं प्रॉपर इसको सेट कर रहा हूँ। उसके बाद टिश्यू रखना है नीचे, ताकि नीचे का मैट जो है वो हीट नहीं खाना चाहिए, और प्रॉपर इसको हीट देके हल्का सा पुश करेंगे। स्टार्टिंग में चारों साइड अच्छे से हीट देना है, और फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड कम करते करते प्रॉपर इसको हीट देनी है। और हल्का सा जैसे आपको लगे कि भाई ये लेयर अभी बैठने के टाइम आ गया है, थोड़ा सा लेयर नीचे दब जाता है, और जैसे आईसी बैठता है वैसे ही है, तो उसके बाद आपको हल्का सा सेंटर में से इसको पुश करना है, मतलब अपनी जगह पे लेयर आ गया तो ये समझ जाना, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा माइनर टच करना है। तो ये लेयर हमारा बैठ गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपरली बिठाया। तो चलिए हम इसका जो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व होता ही देखते हैं। देखिए अभी हमने लेयर को प्रॉपर बिठाया है, आप देख सकते हो लेयर एकदम परफेक्ट बैठ चुका है। और चलिए तो अब हम इसको चेक करते हैं, अच्छे से फिट करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो था, जो नेटवर्क रेडियो ऑफ बता रहा था, वो सॉल्व होता है कि नहीं। फोन कम्प्लीटली ऑन हो रहा है। ठीक है अभी सिम डाल के चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम था, इससे पहले हमारा रेडियो ऑफ बता रहा था। देखिए यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है, तो एक बार हम चेक करते हैं, डायरेक्ट कॉलिंग करके चेक करेंगे अभी। देखिए यहाँ पे कॉल लग गया, इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, और ये फोन कम्प्लीटली